नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और काफ़ी सुनहरा मौसम है। तो चिड़ियों की आवाज़ है और सूरज भगवान निकलने को है। इस बीच मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत कनाडा के बीच में जो रिश्ते ख़राब हुए हैं और इनका जो मेन आतंकवादी है, एक तरह से बोल सकते हैं खालिस्तानियों को, गुरवंत सिंह पन्नू। तो क्या इनके पीछे गवर्नमेंट लगी हुई है और इनका संपत्ति भी कल अटैच किया गया है। क्या है इनके खिलाफ़ देशद्रोह का मामला, ये कैसे अपनी कहानी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे भारत के खिलाफ़ केवल जहर उगल रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो गुरवंत पन्नू सिख फॉर जस्टिस के सरंगना हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू पर आज एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। एजेंसी ने पन्नू की संपत्ति का 1/4 हिस्सा अटैच किया है। खालिस्तानी समर्थक ने लगातार हिंदुओं के खिलाफ कई विवादित बयान दिए हैं। साथ ही भोले भाले युवाओं को पैसों का लालच दे बहला फुसला कर भारत के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां करवाता रहा है। तो खालिस्तानी समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलता रहता है। आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरंगना विदेश में पैर पसारे बैठा है। कई आतंकी गतिविधि में इसका नाम सामने आता रहता है। आज उसकी प्रॉपर्टी एनआईए ने अटैच की है। इससे पहले भी पन्नू हिंदुओं के खिलाफ कई विवादित बयान भी दे चुके हैं। वहीं पन्नू पर लगभग 1 दर्जन केस दर्ज हैं। साथ ही इस पर देशद्रोह के भी कई मामले चल रहे हैं। तो पन्नू के घर पर एनआईए की कार्रवाई हुई है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के विवाद काफ़ी बढ़ गया है। इसी बीच पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी है। इसके बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। शनिवार को सिख फॉर जस्टिस के सरंगना पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई भी की गई है। जांच के दौरान पन्नू के घर को सील कर दिया गया है। एजेंसी ने पन्नू का 1/4 हिस्सा अटैच किया है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू के कई संपत्तियों के मालिक हैं। पन्नू के खिलाफ यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है। घर के बाहर संपत्ति का जब्त नोटिस भी चिपका दिया गया है। वहीं कनाडा में आतंकी संगठन खालिस्तान की गतिविधि लगातार बढ़ रही है और इसमें पूरा हाथ पन्नू का बताया जा रहा है। संपत्ति बेचने पर था इसको प्रतिबंध। पन्नू पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। साल 2020 में भी इसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। इसका मतलब यह था कि वह संपत्ति नहीं बेच सकता था। एसएफजे को भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 1 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया था। बुधवार को सामने आया जहर उगलने वाला वीडियो। तो पन्नू लगातार इंटरनेट पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। वहीं बुधवार को भी आतंकवादी संगठन एसएफजे के कानूनी सलाहकार का एक वीडियो सामने आया था। 45 सेकेंड की इस वीडियो क्लिप में पन्नू ने कहा, भारत कनाडाई हिंदुओं, आपने कनाडा और कनाडाई संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को अस्वीकार कर दिया है। आपकी मंजिल भारत है, कनाडा छोड़ो, भारत जाओ। तो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। आईएसआई के साथ मिलकर चलाई खालिस्तानी अलगाववादी मुहिम। गुरुपतवंत पन्नू अमृतसर के खानकोट का रहने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह विदेश चला गया, जहां उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी मुहिम चलाता है।
पन्नू के पिता महेंद्र सिंह पंजाब में कृषि विपणन बोर्ड में काम करते थे। खालिस्तान समर्थक पर 2019 में भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिलहाल वह अमेरिका और कनाडा में रह रहा है। तो जो ये पन्नू है, भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है और आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर ये भारत को तोड़ने की कोशिश बार बार करता रहता है। अब तो ये हद हो गया है कि कनाडा में रह रहे हिंदुओं को भी ये धमकी दे रहा है कि आप यहाँ से भाग जाओ, छोड़ दो कनाडा और इंडिया यानी भारत चले आओ। तो इसकी गतिविधियों को रोकना ज़रूरी है और इस पे प्रतिबंध लगाना भी ज़रूरी था, इसकी संपत्ति को भी अटैच करना ज़रूरी था। तो ये भारत सरकार ने किया है। तो अब पन्नू क्या करेगा? क्या पन्नू का भी हत्या हो सकता है जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में आई दरार, ये अलगाववादी जो हैं खालिस्तानी का जो मांग कर रहे हैं, इसमें जस्टिन ट्रूडो का जो सपोर्ट है, इसके चलते ये इतना उछल रहे हैं, इतना कूद रहे हैं। बिना उसके सपोर्ट का वो कुछ नहीं कर पाते। तो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, पैसा भी इनके पास है क्योंकि कनाडा में रह रहे हैं तो पैसा भी इनको अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनके जो पड़ोसी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो, वहाँ से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे गठजोड़ सरकार है। जिस तरह से हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी कांग्रेस और सरकार मिल के सरकार बनाते थे, तो इस तरह से वहाँ पर भी अभी गठजोड़ सरकार चल रही है और जस्टिन ट्रूडो को भी अपना वोट बैंक बचाना है क्योंकि उनका जो वोट है, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो उसका सपोर्ट मिल रहा है वो उनके वहाँ के जो खालिस्तानी जो समर्थक हैं, वहाँ से उनको वोट मिल रहा है। तो उनके समर्थन से ही वो सरकार बना पाए हैं। तो उनका भी एक अपनी मजबूरी है और इसलिए इस बीच भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी ख़राब हुए हैं और NIA ने इस पे अभी पन्नू पे कार्रवाई की है। तो आपको क्या लगता है, पन्नू पे कार्रवाई अच्छा हुआ है? क्या उनकी भी हत्या हो सकती है? और क्या भारत अब एक विश्व गुरु बनने का, अब जिस तरह से पहले अमेरिका करता था कि पाकिस्तान में घुस के जिस तरह से लादेन को मारे, उस तरह से भारत भी क्या इस तरह का कदम उठा रहा है? और अगर उठा रहा है तो क्या सही है? क्या अब हम एक जिस तरह से यूरोपियन कंट्री स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट रखते हैं, उस तरह से अब हम तैयार हो चुके हैं? अब वर्ल्ड में हम लोग का भी एक अलग पहचान बन चुका है। ये सब बिंदुओं पे आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।